हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि जयू दोहा से मिलने जाता है और उससे कहता है कि वो शो उसकी डेट के हिसाब से ही करेगा, पर जो एक्टर्स और अनस्टडी एक्ट्रेस उसने चुने हैं वो उनका ऑडिशन लेगा और उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके चुने एक्टर्स को योनी के कैरेक्टर के बारे में पता है और उसे ऑडिशन के लिए सिर्फ 2 दिन चाहिए। पर दोहा कहता है कि उसके चुने एक्टर्स में से कोई भी फेमस नहीं है। तब जयू कहता है कि वो किसी फेमस एक्ट्रेस को चुन सकता है जो उनकी टिकट सेल करने में उनकी मदद करे, पर उसके बजाय वो किसी ऐसे एक्टर को चुनना चाहता है जो योनी का रोल अच्छी तरह से कर पाए। पर दोहा कहता है कि युनजिन एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और वो फेमस भी है और उसे यकीन है कि वो जल्दी ही योनी के रोल को समझ लेगी। पर जयू कहता है कि अगर वो उसकी शर्त नहीं मानेगा तो वो अपना शो किसी और कंपनी के साथ करेगा। और जब दोहा अपने ऑफिस में जाता है तब वुबिन उसे बताता है कि उसके डैड ने उसे घर पर बुलाया है। फिर दोहा अपने डैड से मिलने जाता है और अपने डैड से कहता है कि अगर वो उसकी शादी की बात करना चाहता है तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो बेस से शादी नहीं करना चाहता। पर उसके डैड कहते हैं कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड की वजह से बेस से शादी नहीं करना चाहता। पर दोहा कहता है कि उसकी वजह वो नहीं है। पर उसके डैड कहते हैं कि क्या उसे पता है कि बेथ की कंपनी उनके होटल की फाइनेंस को चेक कर रही है और अगर वो बेथ से शादी नहीं करेगा तो उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा और उसे बेथ से अच्छी लड़की भी नहीं मिलेगी। पर दोहा कहता है कि वो उससे ही शादी करेगा जिससे वो शादी करना चाहता है। पर उसके डैड कहते हैं कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड की वजह से ऐसा कर रहा है तो उसे खुद उससे बात करनी होगी और वो नहीं चाहता कि जूना की तरह उसे उसके साथ ऐसा करना पड़े। पर दोहा कहता है कि उसे जो करना है वो कर सकता है, पर उसकी शादी को लेकर अब वो उसे फोन न करे। फिर दोहा वुबिन के साथ ड्रिंक करने जाता है और उससे कहता है कि अब वो और ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसे देखकर वुबिन मीका को वहाँ बुला लेता है। और जब मीका वहाँ आती है तब दोहा उसके पास जाता है और उससे कहता है कि उसे उससे दूर रहना चाहिए और वहाँ से बाहर चला जाता है। पर मीका उसके पीछे जाती है क्योंकि दोहा नशे में था और वो गिर जाता है। तब मीका उसे उठाती है और उसे पानी लाकर देती है। तब दोहा उससे कहता है कि उसे उसके साथ नहीं होना चाहिए और अब वो अपने घर से भी शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि वो उस घर में नहीं रह सकता जहाँ उसकी यादें हैं। तब मीका उससे माफी मांगती है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। अगले दिन मीका प्रैक्टिस करने जाती है और वहाँ पहले से उनकी टीम की मेंबर थी और वो भी प्रैक्टिस कर रही थी। तब मीका उसकी डेथ ब्लॉग देखती है जिसमें उसके पास सिर्फ 5 दिन बचे थे और तब मीका को उसकी बेटी की बात याद आती है कि उसकी मॉम बीमार रहती है और हॉस्पिटल जाती रहती है। फिर हम देखते हैं कि मीका की मॉम जॉब ढूंढने जाती है क्योंकि उसने मीका से पैसे लेना बंद कर दिया था और अब उसके पास घर के खर्चे के लिए पैसे नहीं थे और उसे जॉब मिल जाती है जो एक रेस्टोरेंट के बर्तन साफ करने की थी। अगले दिन दोहा उनके शो के सभी एक्टर्स, प्रोडक्शन और डायरेक्टर के साथ मीटिंग रखता है और उन्हें बताता है कि अब वो जयू के साथ शो नहीं करेगा और ये डिसीजन उनका है कि उन्हें जयू के साथ शो में परफॉर्म करना है या उसकी कंपनी के शो में। पर मीका उससे कहती है कि उसका शो सिर्फ उसका या जयू का नहीं है बल्कि उनकी पूरी टीम भी उसमें शामिल है और उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है और क्या उनकी मेहनत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। पर दोहा अपना फैसला नहीं बदलता और दोहा के जाने के बाद जयू सबसे माफी मांगता है कि ये उसकी गलती है कि उसने इस बात को यहाँ तक आने दिया और वो उनसे वादा करता है कि अपने शो को स्टेज पर जरूर लेकर जाएगा और उनकी मेहनत को वेस्ट नहीं होने देगा। फिर दोहा वुबिन के साथ अपने ऑफिस में जाता है और उससे कहता है कि अब वो अपने तरीके से सब कुछ संभालेगा और जेंग चियांग, बेथ और जयू की मर्जी नहीं चलने देगा। फिर दोहा जेंग चियांग से मिलने जाता है और उसे बताता है कि जूना को अपनी हेल्थ कंडीशन की वजह से शो छोड़कर जाना पड़ा और अब वो जयू को भी बदल रहा है। पर जेंग चियांग कहता है कि उसे ये बात पहले ही पता है और अब जब उसे ये पता है तो वो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कैसे मनाएगा। पर दोहा कहता है कि अब वो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए नहीं मनाएगा और वो उनकी डील भी खत्म कर रहा है और चाहे अब उसे एक नया शो बनाना पड़े और उसके खुद के पैसे और टाइम लगाना पड़े, पर वो ऐसे इंसान के साथ डील नहीं करना चाहता जो बेथ के कहने पर अपना फैसला बदले। फिर मीका के पास मैसेज आता है कि मिसो की डेथ हो गई है और उसकी फ्यूनरल रखी जा रही है। मिसो की डेथ की खबर मिलने के बाद मीका उसके घर जाती है और दोहा भी वहाँ आता है और जब वो उसके घर के अंदर जाते हैं तब वो देखते हैं कि मिसो जिंदा है और उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो एक बार सबसे मिलना चाहती थी और वो मीका से कहती है कि आज सच में उसकी फ्यूनरल है, क्योंकि उसके जाने के बाद लोगों का उससे मिलने आने का क्या फायदा जब वो किसी से मिल ही नहीं पाएगी। इसलिए उसने पहले ही अपनी फ्यूनरल रखी ताकि वो सबसे मिल सके। और तब मिसो की बेस्ट फ्रेंड ओकबुन वहाँ उससे मिलने आती है और मिसो उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसने 20 सालों से उससे ना ही बात की थी और ना ही वो दोनों मिले थे। और मिसो की सारी फ्रेंड्स भी उसका शुक्रिया करती है क्योंकि उसकी वजह से सब इतने सालों के बाद मिल पाए। फिर दोहा भी घर चला जाता है और मीका वहीं रुक जाती है और मिसो के साथ थोड़ा वक्त बिताती है। तब मिसो से पूछती है कि क्या उसने अभी तक दोहा से बात नहीं की
जाएगी क्योंकि उनके ब्रेकअप को बहुत टाइम बीत चुका है और उसे लगता है कि उसे उसके साथ रहना चाहिए। और वो कहती है कि क्या वो उससे दूर इसलिए गई है कि क्योंकि वो डरती है कि वो दोहा का टाइम उससे छीन लेगी। और तब मिसो उसे बताती है कि वो भी उसकी तरह दूसरों की डेथ क्लॉक देख सकती है। और जब उसने उसे पहली बार हॉस्पिटल में देखा था उसे तभी पता चल गया था कि वो भी उसके जैसी है, क्योंकि उसने हॉस्पिटल में भी सनग्लासेस लगाए हुए थे। और जिस पेशेंट की वो देखभाल कर रही थी, जिसकी सर्जरी के बाद भी उसका बेटा उससे मिलने नहीं आता। और जब उसने उसकी डेथ का टाइम देखा कि उसके पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं, इसलिए उसने उसका फोन लिया और उसके बेटे को फोन करके हॉस्पिटल में बुला लिया ताकि उसके बेटे को बाद में कोई पछतावा न रहे। और मिसो उसे बताती है कि उसने ही उस औरत से कहा था कि वो मिका को उसकी देखभाल करने के लिए भेज दे। और उसे बताती है कि उसके बेटे ने उसे उसकी देखभाल के लिए नहीं रखा था क्योंकि उसने आज तक शादी नहीं की और न ही उसका कोई बेटा है। और वो उसे बताती है कि पहले वो भी एक लड़के से प्यार करती थी जितना वो दोहा से करती है। और उसके साथ रहने के काफी टाइम के बाद उसने उसकी घड़ी देखी जिसमें उसने देखा कि उस लड़के के पास सिर्फ 1 साल ही बचा था। और एक दिन उसने देखा कि उसकी जिंदगी का टाइम उस लड़के जिससे वो प्यार करती थी उसकी जिंदगी में बढ़ रहा था जैसे दोहा और उसका। और वो डर गई थी क्योंकि जब से उसने वो घड़ी देखनी शुरू की थी तब से वो घड़ी कभी गलत नहीं निकली। और वो ये सोचने लगी कि अगर उसका टाइम ऐसे ही घटता रहा तो क्या होगा। और वो डर गई, इसलिए एक दिन वो उस लड़के को बिना कुछ बताए उसे छोड़कर चली गई। तब मिका मिसो को बताती है कि उसे नहीं पता कि उसकी घड़ी दोहा के साथ होने से क्यों रुकती है और उसका टाइम उसके पास क्यों आ रहा है। और वो मिसो से पूछती है कि क्या उसे पता है कि ऐसा क्यों होता है। पर मिसो कहती है कि उसे नहीं पता कि उसे ये घड़ी क्यों दिखती है और ये कैसे काम करती है, पर उसे लगता है कि उनकी फीलिंग्स की वजह से ऐसा होता है जब वो किसी चीज को दिल से चाहते हैं, शायद इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। दूसरी तरफ दोहा घर जाता है और उस रूम में जाता है जहाँ मिका रहती थी और वहाँ उसे मिका का एक सॉफ्ट टॉय मिलता है। और जब वो उसे उठाता है तो उसे दबाते ही उसमें मिका की रिकॉर्डिंग थी कि वो उसके सीक्रेट को दोहा को पता न चलने दे। फिर दोहा उसे देखता है और उसके मुंह में उसे कुछ चिट मिलती है जिसमें मिका ने अपनी फीलिंग्स लिखी थी जब वो उसके घर में रहने आई थी और जब वो उसके साथ डेट पर गई थी और जब उसने उससे कहा था कि वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती। और जब उसे दोहा की क्लॉक दिखी और सबसे लास्ट चिट में उसने लिखा था कि वो उससे माफी मांगना चाहती है क्योंकि ये जानते हुए भी कि उसके पास बहुत कम टाइम बचा है उसने उससे प्यार किया। दूसरी तरफ बेथ दोहा की और अपनी वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी और वो दोहा को फोन करती है पर दोहा उसका फोन नहीं उठाता, जिसकी वजह से वो दोहा के डैड के पास जाती है और उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स ने उससे मिलने के लिए इस वीकेंड का प्लान बनाया है। और वो उससे कहती है कि उसे डर है कि दोहा उसके पेरेंट्स के सामने भी उससे शादी के लिए मना कर देगा, इसलिए वो चाहती है कि वो उसे बुलाकर उससे बात करे। तब दोहा के डैड कहते हैं कि वो दोहा से बात करेगा और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बस अपनी शादी की तैयारी करे। अगले दिन मेका संगी को मिसो की फिरनल की बात बताती है और तब संगी मेका से पूछती है कि कल दोहा उसके साथ था तो क्या उसकी क्लॉक का टाइम फिर से बढ़ा। पर मेका उसे बताती है कि अब जब वो दोहा के साथ होती है तो उसकी घड़ी रुक जाती है और उसका टाइम नहीं बढ़ता। तब संगी कहती है कि इसका मतलब है कि अब वो दोहा के साथ रह सकती है। पर मेका कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उसकी क्लॉक रुकती है क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया है और दोहा भी उससे दूर रहने की कोशिश करता है। पर अगर वो दोनों एक साथ रहेंगे तो शायद दोबारा दोहा का टाइम उसके पास आ जाएगा। और तभी दोहा संगी को मिलने के लिए बुलाता है और जब संगी उससे मिलने जाती है तब दोहा उससे पूछता है कि मेका ने उसे बताया है कि वो जल्दी ही मरने वाली है और क्या उसे कोई बीमारी है। तब संगी कहती है कि वो बीमार नहीं है। तब दोहा उससे पूछता है कि वो मेका के साथ क्यों नहीं रह सकता। तब संगी से कहती है कि मेका उससे पहले भी गुस्सा हो चुकी है और वो उसके बारे में उसे कुछ नहीं बता सकती। और वो कहती है कि उसे पता है कि मेका उससे प्यार करती है, इसलिए वो जो भी कर रही है उसके लिए कर रही है। और वो गलती से दोहा को बता देती है कि अब उसके मेका के साथ होने से उसकी घड़ी रुक जाती है। दूसरी तरफ जेयू अपने शो के लिए सॉन्ग लिख रहा था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि उसकी कास्ट भी उससे शो की कंडीशन के बारे में पूछ रही थी। और तब जेयू मेका की बातों को याद करता है और उसे इंस्पिरेशन मिलती है जिससे वो एक सॉन्ग लिखता है और उसे लेकर मेका के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसे 10 मिनट देता है सॉन्ग को पढ़ने के लिए, फिर वो उसे ये सॉन्ग गाकर सुनाएगी। फिर मेका उसे वो गाना सुनाती है और जेयू को उसकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आती है। दूसरी तरफ दोहा संगी की बातों को सोच रहा था और फिर वो मेका के पास जाता है और उसे अपने ऑफिस में ले जाता है और उससे पूछता है कि उसकी घड़ी कहाँ है और उसके पास कितना टाइम बचा है। तब मेका उसे बताती है कि उसकी घड़ी उसके गले पर है और उसके पास अभी 60 साल बचे हैं। फिर दोहा मेका से उसकी घड़ी के बारे में पूछता है क्योंकि उसने उसे बताया था कि उसके पास सिर्फ 80 दिन बचे हैं।
पर मीका उसे अपनी क्लॉक का टाइम नहीं बताती और कहती है कि वो दोनों साथ में नहीं रह सकते। पर दोहा कहता है कि ऐसा कुछ है जो वो उसे नहीं बता रही है और क्या उसने अपने टाइम के बारे में उससे झूठ बोला। पर मीका कहती है कि वो उससे झूठ क्यों बोलेगी और ये सब उसके लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना उसके लिए, इसलिए वो चाहती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। तभी वो बिन दोहा के पास जाता है और उससे कहता है कि उसके डैड ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। पर दोहा अपने डैड से मिलने नहीं जाता। दूसरी तरफ मीका की मॉम ठीक से जॉब नहीं कर पा रही थी और वो बार बार चीजें तोड़ देती थी, जिसकी वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। और जब मीका घर जाती है तब उसकी मॉम रोती है और उसे बताती है कि उसे जॉब से निकाल दिया है क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर पाई। तब मीका उसे बताती है कि सबके साथ पहली बार ऐसा ही होता है और जब उसने जॉब करनी शुरू की थी तब उसे भी बहुत डांट पड़ती थी और वो अकेले में बहुत रोती थी। और तब उसकी मॉम को यह एहसास होता है कि वो गलत थी और उसे नहीं पता था कि उसने इतना कुछ सहा है और वो हमेशा उससे पैसे मांगती रहती थी। तब मीका कहती है कि इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसे जोड़ना चाहती है ताकि बाद में उसे काम ना करना पड़े। और उसकी मॉम भी कहती है कि वो दूसरी जॉब ढूंढने की कोशिश करेगी जो वो कर सकती है। अगले दिन दोहा के डैड उसकी कंपनी में उससे मिलने आते हैं और उससे कहते हैं कि वो इस वीकेंड बेथ की फैमिली से मिलेंगे और उसे भी वहाँ आना होगा और वो बेथ को रिजेक्ट नहीं कर सकता। पर दोहा कहता है कि वो पहले ही उसे बता चुका है कि वो बेथ से शादी नहीं करेगा। पर उसके डैड कहते हैं कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड से मिलना होगा और क्या वो चाहता है कि वो उसके साथ भी वैसा ही करे जैसा उसने जुना के साथ किया था। पर दोहा कहता है कि मीका का इससे कोई लेना देना नहीं है और अगर उसने उसके साथ कुछ किया तो वो चुप नहीं बैठेगा क्योंकि अब वो पहले जैसा नहीं रहा जो उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था। पर उसके डैड कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसकी कंपनी को बंद करवा देगा और अब वो उसे आखिरी वार्निंग दे रहा है। और उसके जाने के बाद दोहा बेथ से मिलने जाता है और उससे कहता है कि वो उनकी फैमिली मीटिंग को कैंसिल कर दे और बेथ कहती है कि उसने उसे पहले ही बता दिया है कि वो उसे नहीं छोड़ेगी और चाहे वो अपनी डैड की कंपनी भी छोड़ दे तब भी वो उससे शादी करके रहेगी। दूसरी तरफ जेयू डायरेक्टर चोई से मिलने जाता है और उससे कहता है कि वो बड़े थिएटर के बजाय छोटे थिएटर में अपना शो करना चाहता है। और डायरेक्टर चोई कहती है कि ये शो बड़े थिएटर के लिए बना है और उसका ये कोरिया में पहला शो है। पर जेयू कहता है कि उसके शो की टिकट खरीदने के लिए लोग थिएटर को नहीं देखेंगे और छोटा थिएटर होने की वजह से उसके शो की वैल्यू भी बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी सीट कम होगी। और उसे भरोसा है कि वो छोटे थिएटर में भी अच्छा शो कर सकता है क्योंकि अब वो ऑडिशन लेने और प्रोड्यूसर बदलने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और ना ही अपनी पूरी कास्ट को परेशान करना चाहता है। इसलिए उसके दिमाग में योनी के रोल के लिए कोई है। फिर दोहा मीका की चिट को देखता है और बैठकर ध्यान से सोचता है और उसे मिसो की बात याद आती है। फिर वो मिसो से मिलने जाता है और मिसो भी उससे यही कहती है कि मीका उससे प्यार करती है जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे और इसलिए उसने उससे ब्रेकअप किया और वो जो भी कर रही है वो उसके लिए ही कर रही है और वो इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं बता सकती, इसलिए उसे खुद अपने सवाल का जवाब ढूंढना होगा। फिर दोहा मीका से मिलने जाता है और उसे घर के बाहर बुलाता है और जब मीका वहाँ आती है तो वो उससे पूछता है कि क्या उसकी घड़ी चल रही है। तब मीका कहती है कि हाँ उसकी घड़ी चल रही है और दोहा कहता है कि वो झूठ बोल रही है और जब वो उसके साथ होता है तो उसकी घड़ी रुक जाती है और वो उससे दूर इस वजह से नहीं गई क्योंकि वो मर जाएगी बल्कि इस वजह से गई क्योंकि उसे कुछ हो जाएगा। और वो कहता है कि अब उसके पास 80 दिन से भी कम दिन बचे हैं और वो अभी भी उसे खुद से दूर कर रही है। तब मीका कहती है कि वो और क्या करे, क्या ऐसे ही वो उसका टाइम लेती रहे, पर वो उसका टाइम लेकर नहीं जीना चाहती। तब दोहा को पता चल जाता है कि मीका उससे दूर क्यों गई थी और वो कहता है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है और उसने कहा था कि वो उससे प्यार करती है तो उसे बिना कुछ बताए वो उसे छोड़कर कैसे जा सकती है। पर मीका कहती है कि वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती और उसका टाइम उससे छीनकर वो अपनी जिंदगी का टाइम नहीं बढ़ा सकती और इसलिए वो दोनों साथ नहीं रह सकते। पर दोहा कहता है कि वो उससे ब्रेकअप नहीं कर सकता और उसके जाने के बाद वो अकेला कैसे रहेगा और उसे अपने टाइम की चिंता नहीं है क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्य एवरीवन।